नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो अगला टाइप है वो करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि समय जो है, टाइम जो है, वह आपको फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में दिया है तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ना स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ए एक कार्य को 7.5 दिनों में कर सकता है, 7:1/2 डेज़ में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 10.5 दिनों में कर सकता है, 10:1/2 डेज़ में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ए का समय दिया है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में ए का समय दिया है 7:1/2 डेज़। फिर बी का समय दिया है, बी यदि संपूर्ण कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 10:1/2 डेज़ में 10.5 दिन में करेगा। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, या किसी भी प्रश्न को अगर आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले आप उसका समय लिखते हैं। तो यहाँ पर ना हम समय लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं समय लिख लेता हूँ ए का, यहाँ पर मैं समय लिख लेता हूँ बी का। तो यहाँ पर बी का अगर मैं इसको 7:1/2 को और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 7 14, 14 + 1 यहाँ पर 15/2 डेज़। फिर बी का यहाँ पर समय देख लेते हैं, 2 10 20, 20 + 1 21/2 डेज़। तो यहाँ पर ना ए और बी का समय इस तरीके से हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर ना अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क निकालोगे, जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुल कार्य निकालोगे, तो कुल कार्य निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य निकालने के लिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, है ना। जो आप एलसीएम निकालोगे वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो देखिए यहाँ पर ना केवल 2 ही वैल्यू है, लेकिन जब आप और डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग अगर आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 से अधिक वैल्यू दी रहेगी। 2 से ज़्यादा अगर आपको पर्सन के लिए बोलेगा, जैसे 3 पर्सन के लिए बोला, 4 पर्सन के लिए बोला, तो वहाँ पर ना फिर आप एलसीएम निकालोगे तो फिर आपको वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपका बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ना हम आज के इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हमको कैसे हल करना है, यहाँ पर क्या हमको टोटल वर्क क्या लेना है, तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं जो हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसको फिर से यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम टोटल वर्क को एलसीएम क्यों लेते थे, है ना। उसके बाद ही मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको टोटल वर्क इस क्वेश्चन में क्या लेना है, तो वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही क्लियर वे में आप समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है, हमारा जो वर्क है, इसको टाइम का मल्टीपल लेने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया था वर्क को टाइम का मल्टीपल लेना है और 2 से अधिक वैल्यू रहेगी तो यही कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है ना। 1 से अधिक वैल्यू रहेगी, 2 या 2 से अधिक वैल्यू रहेगी तो फिर कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो वर्क को टाइम का मल्टीपल लेने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि एफिशिएंसी जो हमारा है ना भाई, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कोई पर्सन किसी कार्य को कितने दिन में करेगा या संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आपको उस पर्सन का 1 दिन का कार्य पता होना चाहिए या उस पर्सन का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, तब तो आप बता पाओगे ना कि वह पर्सन संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जब आप एफिशिएंसी निकालोगे ना, एक पर्सन का तो ठीक है, लेकिन जब आप कंबाइन एफिशिएंसी निकालोगे, 1 से ज़्यादा पर्सन का, 2 या 2 से अधिक पर्सन का अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे, कंबाइन एफिशिएंसी निकालोगे, सबका साथ में 1 दिन का कार्य निकालोगे, तो सबके 1 दिन के कार्य को यानी सबके एफिशिएंसी को आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप सबके एफिशिएंसी को जोड़ोगे ना, तो अगर आपके पास सारी वैल्यूज इंटीजर में है तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा जोड़ना, वहाँ पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इंटीजर है तो, कंप्लीट वैल्यू है तो। लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है और अगर आप सम करेंगे तो फिर आपका जो सम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जो आपका क्वेश्चन है वह निर्धारित समय में नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा सारा पर्पस ये है कि एफिशिएंसी जो है वो किस में आ जाए, इंटीजर में आ जाए, कंप्लीट वैल्यू आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ए का एफिशिएंसी 1/2 है, बी का 2/3 है, सी का 3/5 है, अब तीनों का आप साथ में 1 दिन का कार्य या तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी निकालोगे तो a + b + c करोगे तो 1/2
+2/3 +3/5 करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा, है ना भाई, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ना, और अगर यही अगर इंटीजर में अवेलेबल है a = 1, b = 2, c = 3, तो ये वैल्यूज़ आपकी इंटीजर है, कंप्लीट वैल्यू है, तो आप इनको ऐड करोगे 3 + 2 + 1 तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर को आपने ऐड किया, तो यहाँ पर इंटीजर को ऐड करना काफ़ी आसान था, ये ईजिली ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए ना हमारा पर्पस ये है कि जो एफिशिएंसी है ये हमको क्या मिले, इंटीजर में मिले, ठीक है। एफिशिएंसी कैसा मिले, इंटीजर मिले। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए अगर ये जो वर्क है ये टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई, अगर वर्क आपका टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो एफिशिएंसी आपका क्वोशेंट के रूप में, भागफल के रूप में आपका क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एफिशिएंसी आपकी कंप्लीट वैल्यू आएगी, है ना। अदरवाइज आपका एफिशिएंसी किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कम्प्लीटली इन द सेंस एग्जैक्टली, अगर वर्क टाइम से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो एफिशिएंसी आपका फ्रैक्शन में आएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे वर्क को टाइम से और कोई रिमाइंडर बचता है तो फिर आपका ये जो एफिशिएंसी है फ्रैक्शन में आ जाएगा। और अगर वर्क को टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो एफिशिएंसी हमारा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्क है हमारा 8 वर्क, या एक एग्जांपल के तौर पे 8 रोटी हमको या 8 चपाती बनाना है, और टाइम है मेरा सपोज 2 डेज़, टाइम है मेरा 2 दिन, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, जो यहाँ पर जो 8 है ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 8/2 कितना आ जाएगा 4, एफिशिएंसी आ जाएगा 4 चपाती पर डे, 4 चपाती पर डे। तो देखिए यहाँ पर जब वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो एफिशिएंसी आपको क्वोशेंट के रूप में क्या मिल गया, इंटीजर मिला। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा जब आप सभी की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। लेकिन अगर वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी बराबर वर्क आपका 5 रहता और टाइम आपका कितना आता, 2 रहता, सपोज़ 5 रोटी बनाना है 2 दिन में, तो एफिशिएंसी 5/2 आ जाता, है ना भाई। काम अगर 5 रहता और टाइम हमारा 2 डेज़ रहता तो 5/2 आ जाता, एफिशिएंसी 5/2 चपाती पर डे, या 5 चपाती पर 2 डेज़, आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 चपाती पर 2 डेज़ भी लिख सकते हो, या 5/2 चपाती पर डे, या 5 चपाती पर 2 डेज़। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आ रहा है क्योंकि 5 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो 5 जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो एफिशिएंसी जो है आपका इंटीजर में ना आके किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब आप ऐसे प्रश्न में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किसी पर्सन का एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आ रहा है और आप सॉल्व करेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पर ना हमारा मेन पर्पस क्या है कि एफिशिएंसी इंटीजर में आ जाए, और इंटीजर में कैसे आता है, वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वर्क लिया है इसको टाइम का मल्टीपल लिया है, ठीक है। जैसे 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अब भाई 8 अगर 2 का मल्टीपल होगा तो 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। अगर 8, ये जो 8 है ये 2 से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे, सपोज़ फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 kg का मेरा क्या है, कोई बड़ा सा एक बैग है। अब इसको मैं 2 kg के छोटे छोटे बैग में अगर डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ईजिली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और या फिर ये बोल सकता हूँ कि 2 kg के छोटे छोटे बैग से मेरा ये बड़ा 8 kg बना है, ठीक है। मतलब ये जो 8 kg है ये 2 kg के छोटे छोटे बैग को मल्टीपल करने पर बना है। 2 kg के बहुत सारे छोटे छोटे बैग को अगर मैं मिला दूं या मल्टीपल कर दूं तो मेरा 8 kg बनेगा। तो इसी 8 kg को मैं 2 kg के छोटे छोटे बैग्स में डिवाइड कर सकता हूं ना, ईजिली कर सकता हूं। तो भाई अगर 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब 2 8 का मल्टीपल होगा, या फिर आप ये बोल लीजिए कि अगर 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है तो फिर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड भी होगा, है ना भाई। जो मल्टीपल होगा वो डिवाइड भी होगा, कम्प्लीटली डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। अब देखिए यहाँ पे 4 भी 2 का मल्टीपल है, तो भैया 4 जब 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड भी होगा। 6 अगर 2 का मल्टीपल है तो 6 से डिवाइड भी होगा, है ना भाई, 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 8 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 10 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्क की जो वैल्यू है उसको टाइम का मल्टीपल लेते हैं। इससे क्या होता है, वर्क जो है वो टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। वर्क की जो भी वैल्यू आती है वो टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है और एफिशिएंसी हमारा इंटीजर में आ जाता है,
ठीक है। तो यही कारण था वर्क को टाइम का मल्टीपल लेने का, क्योंकि एफिशिएंसी इंटीजर में आए। अब अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, दो से अधिक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, तो सभी वैल्यूज़ का मल्टीपल लेना है तो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अगर एक ही वैल्यू है तो एक वैल्यू का मल्टीपल, बहुत सारी वैल्यू है तो सभी का कॉमन मल्टीपल। इसीलिए ना वर्क को हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर कॉमन मल्टीपल लिया जाता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल की सबसे छोटी वैल्यू या पहली वैल्यू। तो अभी आपको मेन पर्पस समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न में हमको इसको कैसे करना है, ठीक है। इस प्रश्न में यहाँ पर हम टोटल वर्क क्या लेंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमको एफिशिएंसी इंटीजर में लाना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क को टाइम का मल्टीपल लेते थे। अब हमारे इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम क्या करें कि एफिशिएंसी हमारा इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, हमको कंप्लीट वैल्यू मिले, ताकि जब हम सॉल्व करें तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आसान हो। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा टाइप है, जहाँ पर टाइम आपको फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है हमारा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एफिशिएंसी हमको किस में लाना है, इंटीजर में, है ना। एफिशिएंसी की वैल्यू कैसे चाहिए, हमको कंप्लीट वैल्यू चाहिए, इंटीजर में लाना है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर ना एफिशिएंसी को मैं इंटीजर में मान लेता हूँ, 8 यूनिट्स मान लेता हूँ या फिर 8 चपाती मान लेता हूँ। एफिशिएंसी की वैल्यू 8 मान लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को कोई कार्य है, 8 रोटी बनाना है। अब टाइम को ना मैं 2/3 डे मान लेता हूँ, समय को मैं 2/3 दिन मान लेता हूँ। अब देखिए, क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में दिया रहेगा जैसा कि मैंने कहा, अब 8 को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 8/1, और यहाँ पर 2/3 है, नीचे 2/3 है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँगा और सॉल्व करूँगा तो 8/1 इंटू यहाँ पर जो टाइम डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू 3/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टाइम के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ये ऊपर जाके ये न्यूमरेटर में आ गई, है ना भाई। टाइम के जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ये किस में आ गई, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हुआ तो किस में आ गया, ये न्यूमरेटर में आ गया। अब इस कंप्लीट वैल्यू को, यहाँ पर ये जो कंप्लीट वैल्यू है एफिशिएंसी की, ये अगर कंप्लीट वैल्यू को इंटीजर में आना है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 8 है इसको 2 से कम्प्लीटली या फिर आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली डिवाइड होना पड़ेगा। अगर 8 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तब तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये किस में आएगी, इंटीजर में आएगी। जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाएगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ, 2 4 ज़ा 8, और फिर यहाँ पर ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर 8 2 से कट गया और हमारा जो वैल्यू है किस में आ गया, इंटीजर में आ गया। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो ये जो इस तरीके से एफिशिएंसी की जो कंप्लीट वैल्यू है ना ये किस में आ गई, इंटीजर में आ गई। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 12 चपाती पर डे, ठीक है। तो मेन यहाँ पर रोल किसका है कि यहाँ पर जो वर्क है ना, ये देखिए 8 हमारा क्या था, वर्क था। यहाँ पर ये जो वर्क था, 8 जो था हमारा वर्क था, इसको मैं थोड़ा और दूसरा कलर ले लेता हूँ। 8 जो था ये हमारा क्या था, वर्क, और ये जो 2 है ये क्या है, हमारा टाइम का न्यूमरेटर। ये क्या है, टाइम का न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो टाइम के डिनोमिनेटर में था ये तो ऑलरेडी यहाँ पर किस में चला गया है, न्यूमरेटर में चला गया है, ठीक है। तो इससे तो हमको दिक्कत है नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ गया है। अब ये जो वर्क अपॉन टाइम का जो न्यूमरेटर है यही हमको फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर ना अगर वर्क जो है ये टाइम के न्यूमरेटर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है किस में आएगी, इंटीजर में। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये किस में आ जाएगी, इंटीजर में आ जाएगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वर्क मेरा कितना है, 4 चपाती, 4 रोटी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 4 रोटी बनाना है और टाइम मैं मान लेता हूँ सपोज 2/5 डेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5/2। तो यहाँ पर 4 अगर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए एफिशिएंसी इस तरीके से हमारे किस में आ गई, इंटीजर में आ गई। एफिशिएंसी हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क को ना टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल लेंगे, वर्क को टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल लेंगे, ठीक है।
मल्टीपल क्यों लेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि वर्क को अगर टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड होना है, ठीक है, वर्क को टाइम से कम्प्लीटली डिवाइड होना है तो वर्क क्या होगा, टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर 8 जो है, अगर इसको 2 से डिवाइड होना है कम्प्लीटली, या फिर मैं बोलूँ एग्जैक्टली, अगर 8 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो 8 2 का मल्टीपल होगा, है ना भाई। जो मल्टीपल होगा वो डिवाइड भी होगा। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ यहाँ पर, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, 2 kg के छोटे छोटे बैग से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 kg के छोटे छोटे बैग से मैं 8 kg बना सकता हूँ, है ना भाई। 2 kg की अगर मैं 4 बैग को मिलाऊंगा तो 8 kg बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 के मल्टीपल से मैं 8 बना सकता हूँ। क्लियर है। तो अगर मैं 2 के मल्टीपल से 8 बना सकता हूँ तो 8 तो मैं 8 को डिवाइड करके 2 भी बना सकता हूँ, है ना भाई। अगर मैं 2 का मल्टीपल करके 8 बना सकता हूँ तो 8 को डिवाइड करके 2 भी बना सकता हूँ। अब 8 kg के बैग से मैं छोटे छोटे 2 kg के बैग बना सकता हूँ। तो इस तरीके से जो मल्टीपल होगा वो डिवाइड भी होगा। देखिए 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 4 2 का मल्टीपल है तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। यहाँ पर 6 मल्टीपल है तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। 8 मल्टीपल है तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा। 10 मल्टीपल है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ना हमको वर्क को टाइम का मल्टीपल, टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल लेना है। वर्क को टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल लेना है। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है किस में आ जाएगी, इंटीजर में आ जाएगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं मल्टीपल केवल एक वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ। अगर बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ है, 1% से ज़्यादा है, 2% है, 3% है, तो वहाँ पर फिर हमको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ है, सबका मल्टीपल होगा। तो वहाँ पर फिर क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल का या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि वर्क को टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन में चलेंगे और स्क्रीन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार्य को 7.5 दिनों में कर सकता है, 7:1/2 डेज़ में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 10.5 दिनों में कर सकता है, 10:1/2 डेज़ में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ काम करें, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया था कि टाइम आपको किस में देगा, फ्रैक्शन में देगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम समय लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ए का और बी का समय लिख लेते हैं। देखिए 7:1/2 है ना, इसको मैं और रिड्यूस करूँगा बोल रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 + 1 15/2 डेज़ हो जाएगा, 15/2 डेज़। और 10:1/2 है, इसको मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो 2 10 20, 20 + 1 21/2 डेज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हमारा ये किस में आ रहा है, टाइम फ्रैक्शन में आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में टाइम फ्रैक्शन में आए तो यहाँ पर आप टोटल वर्क क्या लेंगे। तो मैंने आपको बताया था आपका जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल होगा। जो वर्क है वो टाइम के न्यूमरेटर का मल्टीपल होगा, है ना, अभी हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पर 2 वैल्यू है तो दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा टाइम का न्यूमरेटर है 15 और 21 है ना, तो हमको टोटल वर्क निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 15 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है। तो 15 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 105। देखिए 3 5 15, 3 7 21, है ना। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 7 105 या फिर 21 5 105। तो यहाँ पर ना आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 105। आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 105। अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे तो या तो फिर आप इस तरीके से निकाल लीजिए कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपका 105 हो जाएगा। और अगर आप ए का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ए का टाइम रखेंगे तो 15/2 आएगा और 2 आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, देखिए 15 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 105 आएगा। 15 में मैं 7 मल्टीप्लाई करूँगा, 15 7 105। तो मैंने 7 मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसको हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे 15/2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 105 आएगा।
तो सबसे पहले तो 2 को हटाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा। उसके बाद 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो भी डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में आपका आएगा उसको आप यहाँ पर एफिशिएंसी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो बार बार ये रिपीट होगा ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको डायरेक्टली एफिशिएंसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपका कितना आ गया, एक एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 2 14, 7 2 14, एक एफिशिएंसी कितना आ गया, 14। चलिए इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। एक एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 × 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 14। अब देखिए 21 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, एक तो 105 आएगा। 21 में मैं देखिए यहाँ पर 21 में 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 105 आएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 × 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10। देखिए 21/2 में पहले आपको 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 21 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस तरीके से हमने 2 × 5 का मल्टीप्लिकेशन किया है। या फिर डायरेक्टली आप जो डिनोमिनेटर 21 आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है उसको आप क्या करिए, डायरेक्ट एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 14, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 14, बी का एफिशिएंसी 10। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 14, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 10। तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। तो एक दिन में कितना काम होगा, 24, है ना। तो एक दिन में कितना काम होगा, 24, और करना कितना काम है, 105। दोनों को साथ मिलकर करना कितना, 105। तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, देखिए एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट पहले चर्चा किया है हमने। तो टाइम निकालना है हमको, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो काम कितना करना है, 105, और एफिशिएंसी कितना है, 24, है ना भाई, 24 वर्क पर डे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या है कि 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 8 = 24, तो 35/8, और इसको आप सॉल्व करोगे 8 4 = 32, तो 4:3/8 डेज, 4:3/8 डेज, है ना। 4 सही 3/8 दिन। देखिए कितना आ गया ये, 4 सही 3/8 दिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4:3/8 डेज। तो इस तरीके से हमको ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उसको हल करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। ब्रिज अलोन कैन पेंट अ वॉल इन 7.2 डेज, जबकि मधु वही काम 10.8 दिनों में कर सकता है। वाइल मधु कैन डू द सेम वर्क इन 10.8 डेज। यदि वे दोनों साथ काम करें तो दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ना हम ब्रिज और मधु का समय लिख लेते हैं। देखिए ब्रिज और मधु का हम यहाँ पर ब्रिज और मधु का यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं। तो 7.2 दिया है ना, तो इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ पर डेसिमल में है तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिखिए, है ना, तभी आप फिर आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 72/10 लिख लूँगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 10 लग जाएगा, 10 यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। 10.8 है तो क्या हो जाएगा, 108/10, 108/10, है ना भाई। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का यहाँ पर जो टाइम है आपका फ्रैक्शन में है, तो इसके न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेंगे। मतलब 72 और 108 का मेरे को एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन मेथड से 72/108 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो कितना आएगा, 72/108, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 6 = 72, 12 9 = 108, और 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब देखिए और रिड्यूस नहीं होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 × 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, या फिर 108 दूनी 2 करोगे, 108 × 2 करोगे तो 216 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं या तो फिर 108 × 2 कर लेता हूँ, 216 हो जाएगा एलसीएम, यानी ये जो हमारा एलसीएम है ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। या फिर आप इसको 72 × 2 भी लिख सकते हैं,
या फिर आप इसको 72 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, या फिर आप इसको 72 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 72 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 72 में मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को देखेंगे तो 72 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 आएगा। 72 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया है तो हमारा क्या आया है 108 बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर हम 72 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो एलसीएम है 108 दूनी 2 यानी 216 आएगा। तो देखिए 72 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो एलसीएम है वो आ गया है 108 इंटू 2 मतलब 216। तो 216 कैसे आया, जब आपने 72 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका एलसीएम है 216 वह आ गया। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, और डिनोमिनेटर में 10 है इसको हटाने के लिए और किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। अब 108 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 216 आएगा। तो 108 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 216 आएगा। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है इसको हटाने के लिए भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ब्रिज का यहाँ पर एक दिन का काम कितना आ गया, ब्रिज का आपका एक दिन का कार्य 30 आ गया और मोहन का एक दिन का कार्य 20 आ गया। तो ब्रिज और मोहन बोल रहा हूँ, यहाँ पर मधु है, तो ब्रिज और मधु का एक दिन का कार्य कितना आ गया, ब्रिज और मधु का एक दिन का कार्य कितना आ गया 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यानी ब्रिज और मधु एक दिन में कितना कार्य करते हैं 50 कार्य। अब करना कितना है भाई 108, अच्छा यहाँ पर करना कितना है, यदि वे दोनों साथ काम करें तो दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में, यानी कुल कार्य का 5/6 भाग करना है, ठीक है। अगर मैं जो हम कंप्लीट जो पेंट कर रहे हैं उसको अगर मैं कुल कार्य मानूँ तो उसका हमको 5/6 भाग कार्य करना है, ठीक है। कितना करना है कुल कार्य का 5/6 भाग। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले देख लेते हैं हमको वर्क कितना करना है, हमको वर्क कितना करना है, कुल कार्य कितना दिया है। चलिए मैं लिख लेता हूँ एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और कार्य कितना करना है भाई, कुल कार्य कितना है 108 दूनी 2 यानी 216, या फिर 72 इंटू 3 भी लिख सकते हो 108 गुणित 2। और इसका कितना करना है कुल कार्य का 5/6 भाग करना है। तो इसको 5/6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना ही कार्य आपको करना है। अब वर्क ऊपर आ गया तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो हमने लिख लिया, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा और हमारा एफिशिएंसी कितना दिया है क्वेश्चन में, हमारा एफिशिएंसी कितना निकाला है हमने ब्रिज और मधु का। ये जो संपूर्ण कार्य है जिसका 5/6 भाग हम कर रहे हैं इसको कौन करेंगे, ब्रिज और मधु करेंगे साथ में मिलके। तो यहाँ पर ब्रिज और मधु का क्षमता कितना है, एफिशिएंसी कितना है 50, तो 50 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 10 50 ये आ गया, कट गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 6 6 8 48 है ना। तो ये 6 से कट गया, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 36/10 मतलब 3.6 डेज, 36/10 मतलब 3.6 डेज। यानी ब्रिज और मधु दोनों साथ मिलकर कुल कार्य का या कंप्लीट जो भी पेंट करना है उसका 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 3.6 दिनों में या 3.6 डेज में करेंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 3.5 दिनों में 3:1/2 डेज में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। फिर यहाँ पर आप समय लिख लीजिए ए का और समय लिख लीजिए a + b का, ठीक है। यहाँ पर 14 दिया है और 3:1/2 को आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 + 1 7/2 डेज, ये 14 डेज है और यहाँ पे 7/2 डेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल न्यूमरेटर का आपको एलसीएम लेना है, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 14 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 14 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 14 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, 14 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, न्यूमरेटर को देखेंगे 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 को हटाना है तो और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, मतलब 7/2 में आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर a + b आपका कितना है, अगर a + b आपका 4 है और यहाँ पर इसमें से a आपका 1 है, जिसमें से a की वैल्यू आपकी 1 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,
तो ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, जिसमें ए एक दिन में 1 कार्य करता है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 3। 1 + 3 करोगे तब तो 4 आएगा ना। तो यानी बी का एक दिन का कार्य 3 है और बी को 14 कार्य करना है। तो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब इस कार्य कितना करना है 14, क्षमता कितना है कौन करेगा बी करेगा, तो बी का क्षमता कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा 14/3 डेज। तो आंसर आ जाएगा 14/3 दिन।